ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय माता दी, जय माता दी, जय शेरा वाली माता की, जय शेरा वाली माता की, जय भैरवनाथ बाबा की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा, जय भोलेनाथ। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना माता रानी, माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। शिव सती विहार वर्णन। मार्कंडे मुनि ने कहा, इसके अनंतर मेघों के गर्जन करने पर श्री महादेव जी सती के पति ने विष्णु भगवान प्रभूति सबको विदा करके अथवा त्याग करके वह हिमवान पर्वत पर राज पर चले गए थे। उस परमाधिक अमोध की शोभा वाली सती को अपने अति उन्नत वृषभ पर समारोपित कराके हिमालय के प्रस्थ को गमन किया था, जिसमें परम रम्य कुंजों का समुदाय था। इसके उपरांत वो सुंदर दंत पंक्ति वाली चारुहार से संभावित सती भगवान शंकर के समीप शोभायमान हुई थी। वृषभ पर स्थित भी वो चंद्र के मध्य में कालिका के समान ही थी। वह सब ब्रह्मा आदिक और मारीच आदि मानस पुत्र दक्ष प्रजापति भी सभी सुर और असुर परम प्रसन्न हुए थे। अर्थात उस अवसर पर सभी को अत्यंत हर्ष हुआ था। जो उस सब भगवान शंकर के साथ में गमन कर रहे थे, उनमें कुछ तो शंखों को बजा रहे थे और कुछ सुमंगल करने वाले तालों का वादन कर रहे थे, कुछ हास्य ही कर रहे थे। इसी तरह रीति से सबने वृषभध्वज का अनुगमन किया था, अर्थात शिव के पीछे पीछे गए थे। फिर ब्रह्मा आदि भी सब शंभु के द्वारा विदा कर दिए गए थे। वह सब प्रामाधिक आनंद से कुछ दूर तक शिव के पीछे पीछे गए थे। इसके उपरांत ब्रह्मा आदि और मानस पुत्रों ने शंभु के साथ संभाषण करके आंसू गमन करने वाले रथों के द्वारा अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। सती समस्त देवगण सिद्धि और उसी भांति अप्सराओं के समुदाय और जो भी वहाँ पर यक्ष विद्याधर आदि समाजगत हुए थे, वह सभी भगवान हरि के द्वारा बिना किए हुए अपने निवास स्थानों को चले गए थे तथा वृषभध्वज के द्वारा ग्रहण करने पर भी सभी अमोद से संभावित हुए थे। इसके अनंतर भगवान शिव अपने गणों के सहित आनंद देने वाले संस्थान पर पहुंचकर, जो कि कैलाश गिरी के नाम वाला था, वहां पर शिव ने अपनी प्रिया को वृषभ ने नीचे उतार लिया था। और फिर विरूपाक्ष प्रभु ने इस दक्षायणी सती की प्राप्ति करके अपने गणों की जो नंदी आदिक थे, उस गिरी की कंदरा से विदा कर दिया था। भगवान शंभु ने नंदी आदि से बहुत ही मधुर वाणी में उन सबसे कहा था कि यहाँ पर जिस समय में भी मैं आप सबका स्मरण करूं, उसी समय में स्मरण से चल मानस वाले आप लोग मेरे समीप में तब ही आगमन करेंगे। इस प्रकार से वामदेव के द्वारा कथन करने पर वह नंदी भैरव आदि सब हिमवान गिरी पर चले गए थे।
उन सब के जाने पर भगवान ईश्वर भी उस सती के साथ मोहित हो गए थे। हर भी एकांत में प्रतिदिन उस दक्षायणी के साथ चिरकाल पर पर्यंत बहुत ही अधिक श्रवण करने वाले हो गए थे। किसी समय में वन में स्वाभाविक रूप से संपन्न हुए पुरुषों का समाहरण करके उनकी एक अतीव मन को हरण करने वाली सुंदर माला की चित्ररचना करके उन्होंने सती के हार के स्थान में नियोजित किया था कि किसी समय दर्पण में अपने मुख का अवलोकन करने वाली सती का अनुगमन करके भगवान शंभु भी अपने मुख को देखा करते थे। किसी समय उस सती के कुंतलों को अलंसित करके उल्लास में आए हुए शिव बाधा करते थे तथा किसी प्रकार मोचन किया करते थे और बारंबार उन केसों को काढ़ा भी करते थे, अर्थात कंघी भी काढ़ते थे। अनुराग में निपुण हर इस सती के स्वाभाविक ललिमा लिए हुए दोनों चरणों को उज्ज्वल पावक के द्वारा निरसंग रक्त किया करते थे, जो दूसरों के आगे बार बार ऊंचे स्वर के कथन करने के योग बात होती थी। उसको भी भगवान हर सती के मुख को स्पर्श करने के विचार में उनके कान में कहा करते थे। विशेष दूर भी ना जाकर ये शंभु किसी समय में प्रयत्न पूर्वक समागत होकर पीछे के भाग में आकर अन्य मन वाली इस सती की आँखों को बंद कर दिया करते थे। वृषभ ध्वज अपने माया से वहाँ पर ही अंतर्ध्यान होकर उस सती का आलिंगन किया करते थे। तब वो भय से चकित होकर अधिक व्याकुल हो जाया करती थी। उन हिमालय पर्वत में वृषभ ध्वज के प्रवेश किए जाने पर कामदेव भी अपने मित्र वसंत के तथा अपने पुत्री रति के साथ वहाँ पर चला गया था। उस कामदेव के प्रविष्ट हो जाने पर वसंत ने भगवान शंकर के समीप में अपनी शोभा का वृक्ष में जल में और सुभूमि में विस्तार कर दिया था। वहाँ पर सभी वृक्ष फूलों से संयुक्त होकर पुष्पित हो गए थे और अन्य लताएं भी पुष्पित हो गई थी। सब सरोवरों के जल खिले हुए कमलों से युक्त हो गए थे तथा उन कमलों पर भरमर गुजार कर रहे थे। वहाँ पर सुरती के प्रविष्ट हो जाने पर प्रलय की ओर से आने वाली वायु वाहन कर रही थी। सुगंधित पुष्पों के सहित योग हो जाने से सुरभियाँ मोहित हो गई थी। उस समय में उस सुरभि ना मुनियों के भी मन को का प्रथम पर मथन कर दिया था। चक्र के समूह के ही घृत के समान घृत कृति कामदेव के सार का समुदारण किया था। पलाश संध्या काल में आधे चंद्रमा के सदृश शोभित हुए थे। पुष्प कामदेव के अस्त्र के ही समान सदा प्रमोद के लिए हो गए थे। सरोवरों के में कमल के पुष्प शोभित हो रहे थे। नाग केसर के वृक्ष स्वर्ण के वर्ण वाले पुष्पों के शंकर से समीप में मदन कामदेव के कितु की आभा वाले परम सुंदर शोभित हो रहे थे।
चंपक के वृक्ष बार बार हेम पुष्पों को अर्थात सुनहरे पुष्पों को प्रकट करते हुए विकसित प्रचुर पुष्पों से भली भांति शोभायमान हुए थे। विकसित हुए अर्थात खिले हुए पटला के पुष्पों से दिखाए पटलांशु हो गई थी, जिसे किसी तरह से वह पटलनाभ वाले वृक्ष पुष्पित हो रहे थे। अवंग वल्ली की सुरभि गंध के द्वारा वायु को सुरभित करके कामी जनों में पूर्व चिंतों को बहुत ही अधिक सम्मोहित करती हैं। वासंती से वासित बल्लवज शोभित हो रहे थे। उसकी गंध के लालची भरम मनोहर रति मित थे। सुंदर पावक के वर्चस्व वाले अम्र वृक्षों के शिखर कामदेव के वाणों के समूह से वंदनावृत होते हुए शोभा युक्त थे। सरोवर तथा जलाशयों का जल फूले हुए कमलों के द्वारा शोभित हुए थे, जो अव्यक्त ज्योति के उद्गम से मुनि गणों के चित्तों के ही तुल्य थे। सूर्यदेव की किरणों के संगम से तुषार क्षय को प्राप्त हो गए थे। उस समय में उन तुषारों का क्षय विज्ञानशाली पुरुषों के हृदय में ममत्व की ही भांति हुआ था। उस समय में प्रतिदिन कोयल निसंकह होकर अपनी मधुर ध्वनि का विचार कर रही थी, जो पुष्पों में बहुत ही अधिक पुष्पों की जया धनुष की डोरी के शब्द की ही भांति था। वहाँ पर भमर वनों के अंतर्गत पुष्पों में गमन करने वाले भरम कंता की लीला को भूख वाले कामदेव रूपी व्याघ्र की ध्वनि की ही भांति गूंजन कर रहे थे। चंद्र तुषार की भांति था और भानु सकल कलाओं वाला नहीं था। यह कर्म से सज्जनों के मोह के लिए कुशलता पूर्वक इन कलाओं को धारण करता था। उस समय में चंद्रमा के साथ प्रसन्न और तुषार से रहित विभावरी सुमनोहर कामनियाँ प्रिय के साथ की भांति हुक्की हो गई थी। उस समय महादेव उत्तम धारा में उत्तम सती के साथ बहुत समय तक होकर रमण करते रहे। आज का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम काली ओम काली ओम काली। जय काली माता की। जय काली माता की। जो काली का पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना पड़ेगा।